Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 प्रिपरेशन में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिसर्च एग्जैक्टली क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है एंड साथ ही आपको एक क्लियर आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे कॉन्सेप्ट्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसमें रिसर्च के मीनिंग एंड फीचर्स को अच्छे से समझ जाते हो तो आगे आने वाले मेजर टॉपिक्स आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे, ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज़्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएँगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोज़ अलग-अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर्स हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को जॉइन भी कर सकते हो। हमारा आज का टॉपिक है रिसर्च मैथडोलॉजी इंट्रोडक्शन। तो रिसर्च में इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। अब जैसे कि इसके नाम से ही आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि रिसर्च, सर्च का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। रिसर्च का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है लेकिन हम फिर भी उसी चीज़ पे सर्च कर रहे हैं, उसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं। ठीक है। बार बार किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, बार बार किसी चीज़ पे अगर हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है, फाइंडिंग्स कुछ नई लेना चाहते हैं, तो उस चीज़ को बोला जाता है रिसर्च। रिसर्च क्या है? ये एक केयरफुल एंड डिटेल स्टडी है। किसके बारे में? किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, किसी भी कोई इशू है हमें, ठीक है। हम उस पर कोई सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि ये सॉल्यूशन से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, तो हम उसको रिसर्च करेंगे। यानी कि हम कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है जो फर्स्ट हमारा रिजल्ट था, जो फर्स्ट हमारी फाइंडिंग्स थी, उसमें कुछ कमियां रह गई है, तो इसीलिए हम लोग फिर से उस चीज़ को सर्च करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है। तो पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि ये एक केयरफुल एंड डिटेल स्टडी होती है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में। इसके अलावा इसमें बोला गया है कि रिसर्च इज अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक सर्च। लॉजिकल का मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज को सर्च करना चाहते हैं तो उसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं और डायरेक्टली हम लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग जाएं। कुछ लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, कुछ एक सिस्टमैटिक वे में हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है रिसर्च में। ठीक है। रिसर्च इज अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर न्यू एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है इट इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस। तो अब जैसे आप सभी को पता है कि अब यहाँ पे आप लोग पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, इधर हम लोगों को रिसर्च करना कंपलसरी होता है पीएचडी में। ठीक है। हम किस बारे में रिसर्च करते हैं? कोई भी एक सोशल प्रॉब्लम, कोई भी एक साइंटिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए, या फिर कोई एक इशू है जो कि काफ़ी टाइम से सब लोग फेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो हम लोग रिसर्च में क्या करते हैं, उस चीज़ का एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि हमसे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे आए होंगे जिन्होंने उस टॉपिक को पकड़ा होगा एंड उस पर रिसर्च की होगी, बट मे बी ये हो सकता है कि उनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई होगी, कोई ना कोई इश्यूज अभी भी उस पर्टिकुलर टॉपिक में रह रहे होंगे, तो उसी चीज़ को हम लोग बार बार सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, सो आई होप ये दो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द इंफॉर्मेशन माइट बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सो जब हम रिसर्च करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि कोई सोशल प्रॉब्लम है, कोई हंगर से रिलेटेड प्रॉब्लम पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो अब डेटा कलेक्ट अगर हम लोगों को करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग फील्ड में जा करके लोगों से बातचीत करके, स्लम्स में जा करके इस चीज़ को देख सकते हैं कि लोग किस सिचुएशन में हैं, कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट सोर्सेज से हम कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस, ठीक है। ये होता है कि अगर कोई ऐसी फील्ड है जिसमें मैं बोलती हूँ कि मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि ये चीज़ कैसे काम करती है, तो उसमें वो चीज़ भी हमें रिसर्च में हेल्प करती है। ह्यूमन बींग्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फील्ड में जा कर के हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनके व्यूज़ जानते हैं, ठीक है। बुक्स के थ्रू, जो प्रीवियसली पब्लिश्ड बुक्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, इन सब चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं अपने रिसर्च के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बोला गया है कि रिसर्च कैन बी लीड टू न्यू कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, उस चीज़ का नॉलेज है, लेकिन उसमें न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आया है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखना है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये डेटा हम लोगों के पास ऑलरेडी है कि 2020 में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी, कोविड-19 की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई है। लेकिन अगर हमें इस चीज़ को बोलेंगे हम एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है, सो इसमें न्यू कंट्रीब्यूशन क्या होगा कि अभी कितने लोगों की मौत हो गई थी एंड नए कितने जन्म हुए हैं, वो सब चीज़ें रिसर्च आती है, ये नया कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सो इधर एक प्रोसेस बताया गया है रिसर्च का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्टेप में बोला गया है स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। तो अब सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग किस बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब जैसे आप लोग मान लीजिए सोशल वर्क में पीएचडी करते हो, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करते हो, तो आप लोगों के सामने पहले ही सबसे पहले कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम के थ्रू आप क्या करोगे, पॉपुलेट करोगे क्वेश्चंस वी नीड आंसर टू, ठीक है। उसके बाद उस प्रॉब्लम में आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चंस रेज हुए हैं, तो इनका सॉल्यूशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इस तरह से आप लोग इस बारे में सोचना शुरू करोगे, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, राइट द रिसर्च हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, रिसर्च में अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि ये पॉइंट्स हो सकते हैं, हम इस चीज़ में इस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे, इसका ये सॉल्यूशन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये आता है रिसर्च का थर्ड स्टेप। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ गोल्स फॉर द रिसर्च, कि इस लेवल पे अगर हमारा एक गोल अचीव हो जाता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट गोल क्या होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टेट ऑफ गोल्स आप लोगों को रिसर्च में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिएट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। सो रिसर्च का हमारा क्या मेन मुद्दा है, क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं, तो कहाँ से हमने हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम आई या कोई प्रॉब्लम हमने फेस की एंड किस तरह से हम उसको कंप्लीट करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है वो रिसर्च के अंदर आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रिसर्च एग्जैक्टली होता क्या है। तो एग्जाम में आप लोगों को इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिसर्च क्या होता है। सो उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा, लेकिन बातें सिर्फ यही होंगी, डेफिनेशन सिर्फ यही होंगी जो मैं आप लोगों को आज इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। सो पहला बोला गया है कि रिसर्च एक मेथड होता है सर्चिंग फॉर फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, ठीक है। किसी भी फील्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इट रिप्रेजेंट्स एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, यानी कि हमारे में एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, किस टॉपिक पे कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग चीज़ों को जो है मैनेज करेंगे, ये एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हम लोग फील्ड में जाकर के भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये एटीट्यूड आप लोगों में नहीं होगा तो रिसर्च आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकती है,
नेक्स्ट बोला गया है इट इज़ एन अटेम्प्ट टू एलिसिट फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि प्रीवियस क्या फैक्ट्स थे, क्या फाइंडिंग्स थी, उन सब चीज़ों को एलिसिट करना है, उन सब चीज़ों को भी हमें मद्देनज़र रखना है। ऐसा नहीं करना है कि ये फाइंडिंग्स पहले हो चुकी हैं, ये बेकार है, हम इनको नहीं देखेंगे एंड हम अपने लेवल पे काम करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा प्रीवियस फैक्ट्स, प्रीवियस फिगर्स को ध्यान में रख के हम लोगों ने अपनी फाइंडिंग्स शुरू करनी है। नेक्स्ट बोला गया है अ सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो ये साइंटिफिक, सोशल, कोई भी मेथड हो सकता है। एंड ये पॉइंट आपने याद रखना है कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी कि एक सिस्टम के साथ हम काम करते हैं। वो सिस्टम क्या होता है, कैसे उसको हम फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटायर माइंड, यानी कि पूरे माइंड में हमें अपने माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा पूरी रिसर्च के थ्रू, कि ऐसा ना हो कि हमारा कोई पॉइंट मिस हो जाए। कभी हमें कोई आइडिया आता है, कब हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा ना हो कि कोई आइडिया हमें आज आया, 3 दिन बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं, लेकिन 3 दिन में हम भूल जाते हैं कि वो आइडिया क्या था। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। नेक्स्ट बोला गया है इट एक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। सो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि हम लोग नॉलेज जो है जनरेट करते रहते हैं। रिसर्च इज नेवर एंडिंग एंड एवर एनलार्जिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो ये है रिसर्च की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। सो मीनिंग की अगर हम लोग बात करें रिसर्च में, तो यहाँ पे बोला गया है अगेन कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है एंड ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। सिस्टमैटिक यही है कि एक सेट ऑफ प्रोसीजर है, एक सेट ऑफ प्रोसेस है जिसको हमें फॉलो करना ही है। एक सिस्टमैटिक, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी काम एक सिस्टमैटिक वे में करो तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। एक नया पॉइंट यहाँ पे ये है कि इट इज़ एन अटेम्प्ट टू परस्यू ट्रुथ थ्रू द मेथड्स ऑफ स्टडी, यानी कि हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, प्रीवियस फाइंडिंग्स को भी स्टडी करेंगे एंड हम सच ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम सच ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस फाइंडिंग्स को अपनी फाइंडिंग्स के साथ, या फिर हम कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को हंगर से रिलेटेड क्राइसिस की बात की, तो हम कंपेयर करेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट सिटीज़ में इसका क्या इम्पैक्ट रहता है एंड कौन से टाइम पे ये लोग किस तरह का जो है इश्यूज फेस करते हैं। तो ये कंपेरिजन और एक्सपेरिमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जितना भी आप लोगों को ऑब्जर्वेशन है या प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को हमेशा रिसर्च में यूज करना ही चाहिए। नेक्स्ट अब आती है फाइनल जो हमारी ऑफिशियल डेफिनेशंस होती है रिसर्च की। एंड एग्जाम में मैं आप लोगों को बता दूं कि एज इट इज़ डेफिनेशंस भी लिखी होती हैं कई बार, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। एंड अगर आप लोग हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को पूरा हम लोग PDF फॉर्मेट में ये चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट आप लोग अच्छे से टाइम लगा करके इन चीज़ों को पढ़ सको एंड समझ सको। सो रिसर्च मैंने बताया कि सिस्टमेटाइज एफर्ट होता है टू गेन न्यू नॉलेज। रिसर्च कंप्राइजेज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की है तो पहले हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अगर उस प्रॉब्लम को पहले किसी और ने फेस किया है एंड ऑलरेडी उस चीज़ पे रिसर्च हो चुकी है तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, यानी कि हमने उसके बारे में क्या सोचा, क्या समझा, उस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को और सजेस्टेड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग इवेल्युएट करते हैं डेटा को, कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है कि रिसर्च एज द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स और सिंबल्स फॉर द पर्पज ऑफ जनरलाइजेशन टू एक्सटेंड, करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज, वेदर that knowledge aids in construction of theory or in the practice of an art, ठीक है। so, जो भी नॉलेज हमने कलेक्ट किया तो उस नॉलेज को कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें इसमें हम मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। सो ये है रिसर्च की कुछ बेसिक डेफिनेशंस। सो ये जो फीचर्स हैं इसको मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, अभी प्रीवियस 3-4 स्लाइड्स में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उन सब चीज़ों को आप लोग फीचर्स में भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। सो सिस्टमैटिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो लॉजिकल का मतलब होता है हर एक लॉजिक हमें यूज़ करना है, ठीक है। लॉजिक का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम है, इसका एक सॉल्यूशन हम लोगों को मिला,
तो इसको हम ये देखेंगे कि अगर हम ये सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं तो क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एंड क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हर एक लॉजिक लगा करके हम लोगों को रियल लाइफ चीज़ों को रिलेट करके यहाँ पे काम करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एम्पेरिकल की। एम्पेरिकल का मतलब होता है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स ये कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो होती है एम्पेरिकल से रिलेटेड। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन और आप लोगों को एक्सपीरियंस टर्म नज़र आए एंड ऑप्शन में एम्पेरिकल होगा तो आप लोग उसी को सेलेक्ट कीजिएगा बिना सोचे समझे, ठीक है। जैसे कि एग्जिस्टिंग थ्योरी है, उसी को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो वो एम्पेरिकल के अंदर आता है, ठीक है। एंड इसमें बोला गया है अनबाइज्ड। अनबाइज्ड का मतलब होता है कि अगर जो हमारा रिसर्च की हमने फाइंडिंग्स ली है तो एज इट इज़ फाइंडिंग्स को ही हमें अपने रिपोर्ट में लिखना होगा। इसमें हम कोई भी बायसनेस यूज़ नहीं कर सकते एंड शुड नॉट बी जज्ड बेस्ड ऑन जजमेंट्स। ये नहीं सोचना है कि हम इसमें अपनी तरफ से थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड कर देते हैं। रिसर्च में ये कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो अपनी तरफ से थोड़ी सी इसमें होशियारी कर दोगे कि हमने अपनी तरफ से कोई डेटा ऐड कर दिया, लेकिन क्योंकि जो आप लोगों की रिसर्च को, आप लोगों की थीसिस को चेक कर रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को ये भी पता होता है कि इस टॉपिक पे प्रीवियस फाइंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। सो इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे बात की गई है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस चीज़ को हम स्किप करते हैं, राइट। सिग्निफिकेंस है कि क्यों इसको यूज़ करते हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर हमें किसी टॉपिक पे कलेक्ट करनी है, ठीक है, एक्सपैंड करना है अपने नॉलेज को। रिसर्च बिल्ड्स योर क्रेडिबिलिटी एंड न्यू आइडियाज़ को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं किसी एक टॉपिक पे लेकर के, किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के, तो उस चीज़ के लिए रिसर्च का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। सो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सभी नाम हैं, आप लोग इनको सिर्फ याद रख लीजिए। एग्जाम में कई बार ऑप्शंस में आता है तो आप लोग सिर्फ देख लोगे तो इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। पहला आता है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मैंने आप लोगों को बताया कि रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन या हमारी जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। सो इसीलिए रिसर्च जो है वो एम्पेरिकल होनी चाहिए। इसमें हम लोग थ्योरी बिल्डिंग, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। एंड जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है किसी रिसर्च को लेकर के, उस चीज़ को यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉजिकल रिसर्च। सो लॉजिकल रिसर्च क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि लॉजिक्स हमने यूज़ करने हैं कि एक सॉल्यूशन मिल गया, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। यानी कि जो लॉजिकल होता है ये हमेशा डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड चीज़ होती है। जहाँ पे भी टर्म डिसीजन मेकिंग नज़र आए, लॉजिकल रिसर्च को आप लोग करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें हम लोग लॉजिक्स लगा के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, सो दैट हम लोग क्या करें, न्यू क्वेश्चंस को, अपने न्यू सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइक्लिकल। सो साइक्लिकल प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूस साइकिल होता है। यानी कि रिसर्च में हमने पहले पहला फेज किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया एंड पांचवा किया, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा इसी फ्लो में काम करेगा। एक सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तीसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इट स्टार्ट्स विद प्रॉब्लम एंड एंड विद अनदर प्रॉब्लम। मैंने आप लोगों को बताया कि एक प्रॉब्लम से शुरू होंगे, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, तब को दूसरा प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे साइक्लिक के स्टेजेस होते हैं डिफरेंट, ठीक है, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल, कि किस तरह से हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या हमारा डेटा अभी है, क्या आने वाला डेटा है, ठीक है, किस तरह से हम लोग उसको सॉल्यूशन उस चीज़ का प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल रिसर्च। सो क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जो हमारा कोर एकेडमिक स्किल होती है अंडर ग्रेजुएशन पे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम पे, जो हम लोगों के दिमाग में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उन सब चीज़ों को भी हमने याद करना है कि ये क्वेश्चन उस टाइम पे भी था एंड ये क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह से हमारे सामने आया है एंड कैसे हम इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। सो क्रिटिकल रिसर्च इज अ लूजली डिफाइंड जेनर ऑफ सोशल इंक्वायरी हुज सेंट्रल थीम इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लमाइजेशन ऑफ द नॉलेज। नेक्स्ट आता है मैथडोलॉजिकल। सो दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में क्या होता है, इट इज़ अ वे इन विच द रिसर्चर अरेंज,
डेवलप, जहाँ पे भी आप लोगों को टर्म मिलती है ना, अरेंज, डेवलप, मॉडिफाई एनी टेक्निक, ठीक है, तो वो प्रीवियस रिजल्ट पे भी हो सकती है या अपनी अभी फाइंडिंग्स पे भी हो सकती है, वो सब आता है मैथडोलॉजिकल के अंदर, ठीक है। सो ये भी एक सिस्टमैटिक मेथड होता है। नेक्स्ट आता है रेप्लिकेबल। सो रेप्लिकेबल का मतलब होता है कि रेप्लिकेबल कीप्स रिसर्चर्स ऑनेस्ट एंड कैन गिव रीडर्स कॉन्फिडेंस इन रिसर्च। इसके अलावा रिसर्चर्स आर अग्रिंग टू रेप्लिकेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिबल। सो फिजिबल रिसर्च क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। द फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इमीडिएट एम्पेरिकल एंड क्लिनिकल एनवायरमेंट। एंड लास्ट आता है हमारे पास एथिकल। सो एथिकल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें नंबर ऑफ रीजंस आते हैं, एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे रीजंस हमारे पास है। अब हमें ये देखना है कि हम लोग किस तरह से एंड कौन से रीजन को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें डेटा गैदरिंग होता है, वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन होती है एथिक्स के थ्रू, ठीक है। एथिक्स का हिंदी में मतलब होता है नैतिक, ठीक है। जो नैतिकता होती है ना, बेसिक नैतिकताएं, वो आती है यहाँ पे, जैसे कि रिपोर्टिंग, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है? प्लेगरिज्म का मतलब होता है डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। तो ये रिसर्च एथिक्स एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी नैतिकताएं हैं, कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं जो कि रिसर्च में हमें ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट आता है रेलेवेंट। सो रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि जिस टॉपिक पे हम लोग रिसर्च करना हमने स्टार्ट किया है, हम लोग अपने टॉपिक से भटके ना, हमेशा उस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये है रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट है, किसी और टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।